दिल्ली, वो शहर जहां सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कभी नहीं थमती, जहां हर गली में जिंदगी की जंग चलती है। उसी दिल्ली में एक नाम गूंजता था, विक्रम सिंह। 30 साल का जवान, 6 फुट का कद और आंखों में ऐसी चमक कि अपराधी उससे नजरें चुराते। विक्रम एक आईपीएस ऑफिसर था। उसकी वर्दी उसकी शान थी, उसका रुतबा उसकी ताकत और उसकी ईमानदारी उसका हथियार। मगर यह कहानी उसकी वर्दी की नहीं, ये कहानी है फटे पुराने कपड़ों की। ये कहानी है उस जुनून की जो उसे दिल्ली की गलियों में भिखारी बनने पर मजबूर कर देता है। बात उस दिन की है जब विक्रम को उसके सीनियर डीसीपी रावत ने अपने ऑफिस में बुलाया। कमरा सादा था, मेज पर कुछ फाइलें बिखरी पड़ी थीं और एक पुराना टेलीफोन धूल खा रहा था। डीसीपी ने गहरी सांस ली। विक्रम, दिल्ली में एक गैंग उभर रहा है। ड्रग्स, हथियार, हवाला, ये लोग सब कुछ चला रहे हैं। सरगना है रॉकी, मगर कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। हमें इसे अंदर से तोड़ना होगा। विक्रम ने सीधा सवाल किया, सर, प्लान क्या है? डीसीपी ने उसकी आंखों में देखा। तुझे भिखारी बनना होगा। विक्रम के लिए यह सुनना ऐसा था जैसे कोई उसे आसमान से जमीन पर पटक दे। एक आईपीएस जिसके पास गन, गाड़ी और सम्मान है, वो भिखारी? उसका दिमाग सुन्न हो गया। मगर विक्रम वो शख्स नहीं था जो हार मान ले। उसने सोचा, अगर अपराध को खत्म करना है तो यह कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसने हामी भर दी। अगले दिन से विक्रम की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी चमचमाती वर्दी उतारी, दाढ़ी बढ़ाई, बाल बिखराए और पुराने फटे कपड़े पहने। दिल्ली की सड़कों पर जहां लोग उसे सलाम करते थे, अब वही लोग उसे घृणा से देखते या नजरअंदाज करते। उसने एक पुराना थैला उठाया जिसमें कुछ टूटे फूटे बर्तन और एक फटी चादर थी। उसका नया ठिकाना था चांदनी चौक की गलियां, जहां रॉकी का गैंग सबसे ज्यादा सक्रिय था। पहला दिन आसान नहीं था। विक्रम ने जब हाथ फैलाया, बाबू, 2 रुपये दे दे, तो उसका गला रुंध गया। वो आईपीएस जो अपराधियों को डराता था, अब लोगों की दया का मोहताज था। कुछ ने उसे पैसे दिए, कुछ ने गालियां, एक आदमी ने तो थूक दिया। विक्रम ने मन ही मन सोचा, यह सब मिशन के लिए है, रॉकी को पकड़ना है बस। विक्रम ने चांदनी चौक के एक कोने में अपनी जगह बनाई। वहां दूसरे भिखारी भी थे। कालू, जो 60 साल का था और हमेशा बीड़ी पीता रहता, और मुनिया, एक जवान लड़की जो अपनी बीमार मां के लिए भीख मांगती थी। कालू ने विक्रम को देखकर कहा, नया है, यह आसान काम नहीं। लोग पैसे कम, गालियां ज्यादा देते हैं। विक्रम ने सिर्फ सिर हिलाया। दिन बीतते गए। विक्रम ने भिखारी बनकर गैंग की हरकतों पर नजर रखना शुरू किया। वो देखता कि रॉकी के आदमी कैसे चांदनी चौक के दुकानदारों से हफ्ता वसूलते हैं, कैसे ड्रग्स की छोटी छोटी पुड़िया गलियों में बढ़ती है। उसने ये भी देखा कि रॉकी का एक खास आदमी, छोटू, हर रात एक पुरानी हवेली में जाता है। विक्रम को यकीन था कि वो हवेली गैंग का अड्डा है। लेकिन भिखारी की जिंदगी आसान नहीं थी। सर्दी की रातों में फुटपाथ पर सोना, भूखे पेट दिन काटना और बारिश में भीगना, ये सब विक्रम के लिए नया था। एक रात जब बारिश ने सारी दिल्ली को भिगो दिया, विक्रम एक दुकान के नीचे छुपा था। तभी कालू आया और बोला, आ, मेरे पास बैठ, ये बारिश तो भिखारी की जान ले लेती है। उस रात कालू ने अपनी रोटी का आधा टुकड़ा विक्रम को दिया। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने सोचा, ये लोग जिन्हें दुनिया हिकारत से देखती है, कितना बड़ा दिल रखते हैं। विक्रम ने धीरे धीरे चांदनी चौक के भिखारियों में अपनी जगह बनाई। वो दिन में भीख मांगता और रात में गैंग की गतिविधियों को नोट करता। उसने एक पुरानी डायरी में सब कुछ लिखना शुरू किया, कौन कब कहां और क्या करता है। लेकिन उसे पता था कि रॉकी तक पहुंचना आसान नहीं। रॉकी कभी बाहर नहीं निकलता था और उसके आदमी हर किसी पर शक करते थे। एक दिन छोटू ने विक्रम को देख लिया। वो पास आया और बोला, अबे, तू हमेशा इधर उधर क्यों घूमता है? कुछ ज्यादा देखता है क्या? विक्रम ने डरते हुए कहा, ना नहीं भैया, बस पेट भरने की कोशिश करता हूं। छोटू ने उसे एक लात मारी और चला गया। विक्रम का खून खौला।
मगर उसने खुद को रोका। अभी वक्त नहीं है, उसने मन में कहा। विक्रम ने अब और सावधानी बरतनी शुरू की। उसने मुनिया से दोस्ती बढ़ाई। मुनिया ने बताया, विक्रम भैया, ये गलियां खतरनाक है। जो ज्यादा सवाल करता है वो गायब हो जाता है। विक्रम को समझ आ गया कि गैंग का जाल बहुत बड़ा है। उसे रॉकी तक पहुंचने के लिए एक बड़ा मौका चाहिए था। एक रात विक्रम ने हवेली के पास जाने का फैसला किया। चांदनी चौक की सड़कें सुनसान थी। वो चुपके से हवेली की टूटी दीवार के पास पहुंचा। अंदर से मध्यम रोशनी आ रही थी। उसने दीवार के पीछे छुपकर देखा। छोटू और कुछ लोग बात कर रहे थे। एक आदमी बोला, रॉकी ने कहा है अगला शिपमेंट बड़ा होगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। विक्रम का दिल जोर से धड़का। यह पहला सबूत था कि रॉकी इस हवेली से गैंग चला रहा है। लेकिन तभी एक कुत्ता भौंकने लगा। हवेली से दो आदमी बाहर निकले और चिल्लाए, कौन है वहां? विक्रम ने फौरन अपने थैले को जमीन पर फेंका और भिखारी की तरह बड़बड़ाने लगा, बाबू, 2 रुपये दे दे, भूखा हूं। उन लोगों ने उसे देखा, गाली दी और वापस चले गए। विक्रम की सांस में सांस आई। उसने सोचा, यह भिखारी का लिबास ही मेरी जान बचा रहा है। दिल्ली की सर्द सुबह थी। चांदनी चौक की गलियां धुंध से ढकी थीं। विक्रम अपने फटे थैले को कंधे पर लटकाए लंगड़ाता हुआ सड़क पर निकला। उसका चेहरा धूल से सना था, दाढ़ी उलझी और कपड़े इतने गंदे कि कोई उसे आईपीएस ऑफिसर नहीं कह सकता। बाबू, 2 रुपये दे दे, वो धीमी आवाज में बुदबुदाता, मगर उसकी आंखें हर कोने को भेदती थीं। दुकानों के पीछे, गलियों में, जहां रॉकी का गैंग अपनी काली करतूतें करता, विक्रम की नजरें वहां थीं। उसकी जिंदगी अब भिखारी की थी। दिन में वो भीख मांगता, रात में फुटपाथ पर सोता। भूख उसका साथी थी और ठंड उसका दुश्मन। फिर भी उसका इरादा पक्का था। रॉकी को पकड़ना है, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। उसकी पुरानी डायरी अब आधी भर चुकी थी। उसमें हर छोटी बड़ी बात लिखी थी। छोटू का दुकानदारों से हफ्ता वसूलना, ड्रग्स की पुड़ियों का लेन देन और वो पुरानी हवेली जहां गैंग का अड्डा था। विक्रम ने मुनिया से दोस्ती बढ़ाई। मुनिया, वो लड़की जिसकी मासूम आंखों में जिंदगी की कड़वाहट झलकती थी। वो अपनी बीमार मां के लिए भीख मांगती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, विक्रम ने मुनिया से पूछा, तूने कभी उन गुंडों को हवेली में जाते देखा? मुनिया ने डरते हुए इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, विक्रम भैया, वो लोग खतरनाक है। जो ज्यादा देखता है वो ज्यादा दिन नहीं जीता। उसने बताया कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई बड़ा सामान खिसकाया जा रहा हो। विक्रम को यकीन हो गया, वो हवेली ही गैंग का दिल है। कालू भी विक्रम का दोस्त बन गया था। 60 साल का कालू, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और हाथों में बीड़ी। वो हमेशा कहता, ये दिल्ली है भाई, यहां सब बिकता है, इज्जत, ईमान, सब कुछ। एक रात जब विक्रम और कालू एक दुकान के नीचे बैठे थे, कालू ने अपनी फटी चादर विक्रम को दी। ले, ठंड मार डालेगी, उसने कहा। विक्रम का दिल भर आया। इन भिखारियों में वो गर्मजोशी थी जो दिल्ली की चमक दमक में कहीं खो गई थी। मगर मिशन आसान नहीं था। छोटू की नजरें अब विक्रम पर टिकने लगी थीं। एक दिन जब विक्रम चांदनी चौक की एक गली में भीख मांग रहा था, छोटू अचानक सामने आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अबे, तू हर जगह क्यों मंडराता है? उसने विक्रम का कॉलर पकड़ा। विक्रम ने डरते हुए कहा, भैया, मैं तो बस भूखा हूं, कुछ गलत नहीं करता। छोटू ने उसे धक्का दिया और बोला, दिखा तेरा थैला। विक्रम का दिल धड़क गया। थैले में उसकी डायरी थी, जिसमें गैंग का हर राज लिखा था। विक्रम ने थैला खोला, मगर चालाकी से डायरी को चादर के नीचे छुपा लिया। छोटू ने थैले में टूटे बर्तन और फटी चीजें देखी, फिर गाली देकर चला गया। विक्रम की सांस में सांस आई। उसने मन में सोचा, अब और सावधानी बरतनी होगी। छोटू को शक हो गया है। कुछ दिन बाद विक्रम को एक बड़ा मौका मिला। मुनिया ने बताया कि हवेली में हर गुरुवार को रात में कुछ खास लोग आते हैं। वो सब बड़े बड़े बैग ले जाते हैं, उसने कहा। विक्रम को समझ आ गया, ये वही ड्रग्स का शिपमेंट है जिसके बारे में उसने हवेली के पास सुना था।
उसने फैसला किया कि अगले गुरुवार को वो हवेली के और करीब जाएगा, चाहे कितना भी खतरा हो। गुरुवार की रात आई। दिल्ली की सड़कें बारिश से भीगी थी। विक्रम ने अपने फटे कपड़े पहने, चेहरा और गंदा किया और हवेली की ओर बढ़ा। चांदनी चौक की गलियां सुनसान थी। वो हवेली की टूटी दीवार के पास पहुंचा और एक पुराने पेड़ के पीछे छुप गया। अंदर से मध्यम रोशनी आ रही थी। उसने देखा, छोटू और 3 लोग बड़े बड़े बैग ले जा रहे थे। एक आदमी बोला। रॉकी ने कहा, यह शिपमेंट कल सुबह तक पोर्ट पहुंचना चाहिए। विक्रम ने अपनी डायरी में जल्दी जल्दी लिखा, गुरुवार रात 1 बजे, बड़ा शिपमेंट, पोर्ट। मगर तभी एक टहनी टूटने की आवाज हुई। विक्रम ने खुद को और नीचे दबाया। हवेली से 2 गुंडे बाहर निकले। कौन है वहां? उन्होंने चिल्लाया। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फौरन अपने थैले को जमीन पर फेंका और भिखारी की तरह बड़बड़ाने लगा, बाबू, 2 रुपए दे दे, भूखा हूं। गुंडों ने उसे देखा, गाली दी और वापस चले गए। विक्रम ने राहत की सांस ली, मगर उसे पता था खतरा अब और बड़ा हो गया है। अगले दिन विक्रम ने डीसीपी रावत को खबर देने का फैसला किया। चांदनी चौक से दूर एक पुराने टेलीफोन बूथ पर उसने रावत को फोन किया। सर, मुझे शिपमेंट का पता चल गया है, कल सुबह पोर्ट पर होगा, उसने धीरे से कहा। रावत ने जवाब दिया, अच्छा काम किया विक्रम, मगर सावधान रहना, रॉकी के आदमी हर जगह है। विक्रम ने फोन रखा और सोचा, अब बस एक कदम और। मगर चांदनी चौक में हवा बदल रही थी। छोटू ने अपने आदमियों को विक्रम पर नजर रखने को कहा। एक शाम जब विक्रम भीख मांग रहा था, छोटू फिर सामने आ गया। इस बार उसके साथ 2 और गुंडे थे। अबे, तू कोई भिखारी नहीं है? छोटू ने दांत पीसते हुए कहा। उसने विक्रम का थैला छीन लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। डायरी बाहर गिर गई। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। छोटू ने डायरी उठाई और उसे खोलने लगा। विक्रम ने एक पल में फैसला किया। उसने छोटू के हाथ से डायरी छीनने की कोशिश की, मगर गुंडों ने उसे पकड़ लिया। छोटू ने डायरी के पन्ने पलटे और गुस्से से चिल्लाया, ये क्या है? तू जासूस है। विक्रम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर गुंडों ने उसे घेर लिया। तभी मुनिया पास से गुजरी और चिल्लाई, छोड़ दो उसे। उसकी आवाज ने कुछ दुकानदारों का ध्यान खींचा। भीड़ जमा होने लगी। छोटू ने स्थिति को भांप लिया। इसे छोड़ दो, उसने कहा, मगर तुझसे बाद में निपटूंगा। वो डायरी लेकर चला गया। विक्रम जमीन पर गिरा। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। मुनिया ने उसे उठाया और बोली, विक्रम भैया, तूने गलत लोगों से पंगा ले लिया। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुनिया, ये पंगा मेरी मंजिल है। उस रात विक्रम फुटपाथ पर लेटा। बारिश की बूंदें उसका चेहरा भिगो रही थी। उसकी डायरी चली गई थी। सारे सबूत छोटू के पास थे। मगर विक्रम का हौसला नहीं टूटा। उसने सोचा, रॉकी को पकड़ने का मौका अभी बाकी है। शिपमेंट कल है, मुझे तैयार रहना होगा। मगर सवाल यह था, क्या वो छोटू की नजरों से बच पाएगा? क्या वो रॉकी तक पहुंचेगा, या ये भिखारी का लिबास उसकी आखिरी कहानी बन जाएगा? विक्रम की आंखें बारिश में भीगी सड़क पर टिकी थीं। उसकी डायरी छोटू के हाथों में थी। सारे सबूत, सारी मेहनत अब गैंग के पास थी। मगर विक्रम का हौसला भी जिंदा था। उसने मन में ठान लिया, रॉकी को पकड़ना है, चाहे जान चली जाए। शिपमेंट की रात करीब थी और विक्रम को पता था कि यह उसका आखिरी मौका है। चांदनी चौक की गलियां उस रात और सर्द थी। विक्रम ने अपने फटे कपड़े ठीक किए, चेहरा और गंदा किया और हवेली की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बिना डायरी के उसे हर बात याद रखनी थी। छोटू का समय, शिपमेंट का रास्ता, हवेली का नक्शा। मुनिया ने उससे कहा था, विक्रम भैया, तू पागल है, वो लोग तुझे मार डालेंगे। मगर विक्रम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुनिया, कुछ जंग हारने के लिए नहीं लड़ी जाती। विक्रम ने कालू से मदद मांगी। कालू, जो अब तक सिर्फ बीड़ी और बातों का शौकीन था, इस बार गंभीर हो गया। बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। अगर तू सच्चाई के लिए लड़ रहा है तो मैं तेरे साथ हूं, उसने कहा। कालू ने वादा किया
कि वो हवेली के बाहर नजर रखेगा और कोई खतरा हो तो विक्रम को इशारा देगा। शिपमेंट की रात आई। दिल्ली की सड़कें अंधेरे में डूबी थी। विक्रम हवेली की टूटी दीवार के पास पहुंचा। उसने देखा, बड़े बड़े ट्रक हवेली के पीछे खड़े थे। छोटू और उसके आदमी बैग लाद रहे थे। विक्रम ने एक पुराने ड्रम के पीछे छुपकर सब देखा। तभी उसने एक नया चेहरा देखा, एक लंबा भारी भरकम आदमी जिसके चेहरे पर दाग था। वो रॉकी था। विक्रम की सांस रुक गई। इतने दिन बाद वो आखिरकार रॉकी के सामने था। विक्रम ने फैसला किया कि उसे हवेली के अंदर जाना होगा। उसने अपने भिखारी के लिबास को और ढीला किया, थैला कंधे पर डाला और हवेली के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा। एक गार्ड ने उसे देखकर चिल्लाया, अबे भाग यहां से। विक्रम ने डरते हुए कहा, बाबू बस पानी मांग रहा हूं। गार्ड ने उसे धक्का दिया, मगर उसी पल कालू ने बाहर शोर मचाया। अरे कोई चोर है, कालू चिल्लाया। गार्ड का ध्यान भटक गया और विक्रम चुपके से हवेली के अंदर घुस गया। अंदर का मंजर डरावना था। मध्यम रोशनी में ड्रग्स के बैग ढेर लगे थे। गुंडे इधर उधर भाग रहे थे। विक्रम ने एक कोने में छुपकर रॉकी को देखा। वो अपने आदमियों को आदेश दे रहा था, जल्दी करो, ट्रक को सुबह पोर्ट पहुंचना है। रॉकी की आवाज गूंजी। विक्रम ने अपने थैले से एक पुराना चाकू निकाला। उसे पता था, अब या कभी नहीं। मगर तभी एक आवाज ने उसे चौंका दिया। विक्रम भैया। मुनिया थी। वो किसी तरह हवेली में घुस आई थी। तुझे बचाने आई हूं, उसने फुसफुसाया। विक्रम गुस्से में बोला, पागल हो गई है, ये जगह खतरनाक है। मगर मुनिया ने कहा, कालू ने पुलिस को खबर कर दी, वो लोग बस आने वाले हैं। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। कालू, वो बूढ़ा भिखारी, उसकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा। विक्रम और मुनिया ने मिलकर हवेली में और गहराई तक जाने का फैसला किया। वो उस कमरे की ओर बढ़े जहां ड्रग्स रखे थे। मगर तभी छोटू ने उन्हें देख लिया। अबे ये भिखारी, उसने चिल्लाया। छोटू ने रॉकी को आवाज दी, बॉस ये जासूस है। रॉकी ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। तो तू है वो चूहा जो मेरे पीछे पड़ा है, उसने कहा। विक्रम ने अब छुपने का इरादा छोड़ दिया। उसने अपने फटे कपड़े फेंके और सीधा खड़ा हो गया। मैं आईपीएस ऑफिसर विक्रम सिंह हूं, उसने दहाड़ते हुए कहा। तेरी गंदी दुनिया का आज अंत है, रॉकी। हवेली में सन्नाटा छा गया। गुंडे हक्के बक्के थे। मुनिया की आंखें चमक रही थीं। वो समझ गई, ये वही विक्रम है जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियां सुनी थी। रॉकी ने हंसते हुए कहा, अकेला शेर कितना लड़ेगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। गुंडे विक्रम की ओर बढ़े। विक्रम ने चाकू संभाला और मुनिया को बोला, छुप जा। फिर वो गुंडों पर टूट पड़ा। 1, 2, 3। विक्रम ने अपनी ट्रेनिंग का हर हुनर दिखाया, मगर संख्या में वो अकेला था। एक गुंडे ने उसकी पीठ पर लाठी मारी और विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। तभी सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस की गाड़ियां हवेली के बाहर रुक गई। डीसीपी रावत और उनकी टीम अंदर दाखिल हुई। हथियार डाल दो, रावत ने चिल्लाया। रॉकी ने भागने की कोशिश की, मगर विक्रम ने आखिरी ताकत लगाकर उसका पैर पकड़ा। अब नहीं भागेगा, उसने कहा। पुलिस ने रॉकी और उसके आदमियों को हथकड़ी पहनाई। हवेली में ड्रग्स के ढेर बरामद हुए। विक्रम की मेहनत रंग लाई थी, मगर उसका शरीर चोटों से लहूलुहान था। मुनिया और कालू उसके पास दौड़े। विक्रम भैया, तूने कर दिखाया, मुनिया रोते हुए बोली। कालू ने उसका कंधा थपथपाया। बेटा, तू असली हीरो है। अगले दिन चांदनी चौक की गलियों में एक अलग हलचल थी। लोग विक्रम की कहानी सुना रहे थे। वो भिखारी, जो असल में आईपीएस ऑफिसर था, अब हर जुबान पर था। पुलिस स्टेशन में डीसीपी रावत ने विक्रम को गले लगाया। तूने दिल्ली को बचा लिया, तूने दिल्ली को बचा लिया, उन्होंने कहा। विक्रम ने सिर्फ मुस्कुराया। उसकी आंखों में सुकून था। विक्रम ने मुनिया और कालू को ढूंढा। मुनिया की मां का इलाज अब पुलिस की मदद से शुरू हो गया था। कालू को एक छोटा सा घर दिया गया। यह तुम लोगों का हक है, विक्रम ने कहा।
मुनिया ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, विक्रम भैया, तूने हमें सिर्फ इज्जत नहीं दी, जिंदगी दी। रात को विक्रम चांदनी चौक की एक गली में अकेला खड़ा था। उसने अपनी पुरानी वर्दी की ओर देखा, जो अब फिर से उसकी शान थी। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, कभी कभी इज्जत छोड़नी पड़ती है ताकि सच जीत सके। दिल्ली की सड़कें अब पहले से ज्यादा सुरक्षित थीं और विक्रम का नाम अब एक कहानी बन चुका था, भिखारी का राज जो कभी नहीं भूलता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।